जय श्री राम। राधे राधे मित्रों आशीष तिवारी पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, नित्य कर्म नियम के बारे में चर्चा करते हुए हमने प्रातः स्मरणीय श्लोक तक चर्चा किए थे। तो मित्रों, प्रातः स्मरणीय श्लोक का स्मरण करने के बाद जो स्मरण है या जो अगला कृत्य है वो है पुण्य श्लोकों का स्मरण। मित्रों, पुण्य श्लोकों का स्मरण में यह स्मरण करना है कि पुण्य श्लोकों मतलब इन श्लोक में पुण्य आत्माओं उन पुण्य परमात्मा का दर्शन किया गया है जो वो या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि पुण्य श्लोकों में भक्त और भगवान का दर्शन किया गया है। दोस्तों, उन भक्त जो कि भगवान का भक्ति करके अपना इस तरह से धरातल पर इस तरह से अपना चरित्र को चरितार्थ करके गए हैं, जिनका स्मरण करने से हमारे शरीर में जो भी रोग, द्वेष, ईर्ष्या, भावना, लोभ, जो भी नाना प्रकार के जो विघ्न बाधाएं हैं, जो नाना प्रकार का माया जाल है, उससे छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इसलिए इन पुण्य श्लोकों में भक्त और भगवान का दर्शन किया गया है और उनका हम सुबह के टाइम में जब स्मरण करते हैं तो हमारा जो हृदय है, हृदय में एक भक्ति का जागृत होता है। हमारे शरीर के अंदर में जो दुर्भावनाएं हैं, जो दोष हैं, जो द्वेष हैं, वो निकल जाते हैं। दोस्तों, इसलिए आइए हम मंत्र उच्चारण के साथ पुण्य श्लोकों का स्मरण करते हैं, जो इस प्रकार है। ओम हरि ओम। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दनः, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः, सप्तैतान् संस्मर नित्यं, मार्कण्डेयमथाष्टमः, जीवेद वर्षशतं साग्रं मृत्युविवर्जितः, कर्कोटकस्य नागस्य, दमयन्तया नलस्य च, ऋतुपर्णस्य राजर्षेः, कीर्तनं कलिनाशनम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरिक सुख सौनक भीष्म दलभ्यान, रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्य निमान परम भगवतान् नमामि। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापम प्रणश्यति विरिकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनशति धनंजय कीर्तनेन, मादृशतो कथ्यतां न भवन्ति रोगाः। वाराणस्यां भैरवो देवः, संसार भयनाशनः, अनेक जन्म कृतं पापं अस्मरण्य विनश्यति। वाराणस्यां पूर्वभागे व्यासो नारायणः स्वयं, तस्य स्मरण मात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान् भवेत्। वाराणस्यां पश्चिमे भागे भीमचण्डी महासती, तस्याः स्मरण मात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्। वाराणस्याम् उत्तरे भागे सुमन्त्रो वै द्विजः, तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान् भवेत्। वाराणस्यां दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः, तस्य स्मरण मात्रेण दुष्स्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। उमांसा च वैदेही रमा गङ्गेति पंचकं, प्राप्तरेव पाठे नित्यं सौभाग्यं वर्धते सदा। सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वन्त्री रथा शिविनो, पंचितान् स्मरे नित्यं व्याधिशतस्य जायते। कपिलकाल्यनन्तो वास्तुच्छकस्तथा, पंचितान् स्मर नित्यं विश्वधान जायते। हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं, पंचकमय्य स्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनम्। आदित्यश्च उपेन्द्रश्च चक्रपाणिर्महेश्वरः, दण्डपाणिः प्रतापी स्यात् छिद्रबाधा न बाधते। वसुर्वरुण सोमौ च सरस्वती च साग्रः, पंचितान् स्मरे नित्यं त्रिषा तस्य न बाधते। राम लक्ष्मणौ सीता च सुग्रीवो हनुमान् कपिः, पंचितान् स्मर नित्यं महाबाधा प्रमुच्यते। विश्वेश्वर माधवं धुनिण्डं दण्डपाणिं च भैरवं, वन्दे काशीं गुहां गंगां
भवानिर्मनिर्करुणिकाम महर्षि भगवान व्यासाः कृतमां सनिहितां पुरा अश्लोकस्य चतुर्भिर्धर्मात्मा पुत्रमदपयुक्षुकम् माता पितृसहस्राणि पुत्रधरा शतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यस्यन्ति चापरे हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवस दिवस मुढ्ढमा विशन्ति न पंडितम् उधर्व बाहुर्य वीर में सच न च किसी शृणोति में धर्मादर्श कामस स किमर्थम न शोभ्यते न जातु कमान भयान लोभाद धर्म ते जे वेत्स्यापि हेतोः धर्मो नित्यः सुख दुखे तव नित्य जीवो नित्यत्र सतव नित्यः इमां भारत सावित्र्यं प्राप्तुर्थाय यः पठेत् स भारत फलं प्राप्यं ब्रह्मादि गच्छति सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारं मल्लेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दरुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुसमेशं च शिवालये द्वादशे तानि नामानि प्राप्तुर्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलो भवेत्। तो मित्रों, पुण्य श्लोकों का स्मरण इस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि आपने सुने कि पुण्य श्लोकों के स्मरण में जितने भी हमारे इस धरातल पर जितने भी ऋषि मुनि आए, जितने बार भगवान ने अपना अवतार लेकर के धरती पे आए, धर्म की रक्षा हेतु कर्म किए और उनका स्मरण करने से किस प्रकार से फायदा होता है, मित्रों आप मंत्र में आप ध्यान से इस मंत्र उच्चारण को सुनिए, आपको शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से पुण्य श्लोकों का स्मरण इस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। और इनके बाद का जो कृत्य है वो पुण्य श्लोकों का स्मरण करने के बाद छोटा सा एक कृत्य यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। वो नित्य कर्म नियम में दिया है कि दैनिक कृत्य सूची निर्धारण। इसी समय पुण्य श्लोकों का स्मरण करने के बाद अपने दिनचर्या का जो है वो दैनिक कृत मतलब दिनचर्या में जो हमें कर्म करना है उनका सूची निर्धारण कर लें। जैसे में कि हमें आज धर्म के लिए क्या क्या करना है, हमें धर्म के लिए क्या क्या करना है, धर्म में कहाँ पर जा कर के किनको कुछ धर्म दान देना है या धर्मनिष्ठ कोई काम करना है। अगर आप किन्हीं को बोल के रखे हैं कि आज धर्म हेतु आज यहाँ पे सत्संग में जाना है या चर्चा करना है, जो भी करना है तो क्या क्या करना है आप अपना सूची निर्धारण कर लें। इसके बाद आपको धन उपार्जन के लिए क्या क्या करना है, आपका जो दैनिक कृत्य है वो करें। इसके बाद आप उसी समय अपना शरीर स्वास्थ्य को भी देखें कि अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, अगर कष्ट है तो उसका निवारण क्या है, उसका निवारण देखें। और इस प्रकार से अपना दैनिक सूची तैयार कर लें और इस प्रकार अपना सुबह से लेकर के शाम तक का सूची तैयार करके उस सूची के अनुसार काम करें। तो आपका जो है उस सूची के अनुसार जब आप काम करेंगे तो आपका कर्म सुसंगत रूप से और नियमता होता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर सूची निर्धारण करके अपना दिनचर्या का कर्म करें दोस्तों। बाकी जो अगला कृत्य है वो कल के वीडियो में बताएंगे। इसलिए मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जितना ही शेयर करेंगे उतने ही लोगों के पास जाएगा और उन लोग देख करके अपने जीवन में इनका अनुसरण करके अपना जीवन को चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसलिए जय श्री राम, राधे राधे।